12 पॉइंट बताते हैं। देख। फिर तुमको शेयर करता हूँ। साइड में हो गया। यहाँ पे 12 पॉइंट है, बहुत ज्यादा आसान है। हम कर लेते पूरा, ठीक है वापस देख। फर्स्ट पॉइंट बोलता है ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। सेकेंड पॉइंट बोलता है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब। मतलब आपकी मर्जी, आपको जितने रुपए से धंधा करना है शुरू, आप धंधा शुरू करो। कंपनी से आपको नहीं बोल रहा कि आप कम से कम इतना पैसा लगा के धंधा शुरू करो। इस नो लिमिट प्रिस्क्राइब, ठीक है। थर्ड, सर कंपल्सरीली ओपीसी के अंदर एक नॉमिनी होना चाहिए। एंड द रीजन इज हमें परपेचुअल सक्सेशन वाला फीचर मेंटेन करके चलना है, क्योंकि एक ही पर्सन है, अगर वही मर गया तो परपेचुअल सक्सेशन खत्म हो जाएगा। एंड हेंस हमने बोला नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट था कि सर जो भी आप नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो, इस नॉमिनी का प्रायर रिटर्न कंसेंट ले लेना। सर ये नॉमिनी अपना नाम कभी भी विड्रॉ कर सकता है। आप एज अ मेंबर इस नॉमिनी को कभी भी रिमूव कर सकते हो। नॉमिनी का नाम विड्रॉ करना या आपको नॉमिनी को रिमूव करना, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। 8, अगर आपको ओपीसी के अंदर मेंबर बनना है या अगर आपको ओपीसी के अंदर नॉमिनी बनना है, इन दैट केस आपको होना पड़ेगा एक नेचुरल पर्सन प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसके लिए आपको देखना है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन इक्वल टू 120 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये 8 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं 9th। आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ओपीसी के अंदर मेंबर और दूसरी ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकते हो। दिस इज अलाउड। तो व्हाट इज नॉट अलाउड, इनडायरेक्टली उसने आपको बता दिया कि सर दो ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकते, दो ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकते। इजी पीजी। 10th के ऊपर आते हैं। माइनर कोई भी कैपेसिटी के अंदर ओपीसी से नहीं जुड़ सकता, ना वो मेंबर बन सकता ना नॉमिनी बन सकता। 11th, ओपीसी ना ही कन्वर्ट हो सकता और ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकता है एज सेक्शन 8 कंपनी। और 12वां, ओपीसी नहीं कर सकता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एग्जैक्ट ये सीक्वेंस में लिखे हैं यहाँ पे 12 पॉइंट, फटाक से देखते हैं। ये लिखे हैं आपके इंटर के अंदर। ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, minimum paid up share capital, no limit prescribed. The MOA of OPC shall indicate the name of the other person who shall in the event of subscriber's death or incapacity contract become the member of the company, नॉमिनी। फिर उस नॉमिनी का प्रायर रिटन कंसेंट, फिर वो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है सच अदर पर्सन। नेक्स्ट, आप उसको रिमूव कर सकते हो। कहाँ गया ये, चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्टरेशन ऑफ MOA। फिर only a natural person who is an Indian citizen
whether resident in India or otherwise and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediate preceding financial year shall be eligible to incorporate OPC, shall be nominee of the OPC. No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one OPC. ठीक है, स्टार्टिंग में उसने बोला नो, नेगेटिव लैंग्वेज के अंदर. No minor shall become the member or nominee of the OPC or can hold shares with beneficial interest. Such company cannot be incorporated or converted into a company under Section 8. Such company cannot carry out non-banking financial investment activities. Exact वही सीक्वेंस के अंदर ये 12 पॉइंट्स है. Easy easy. बोलना. हाँ. Chapter number 3, topic number 1, point number 1. A contract with or by a minor is void ab initio. यहाँ पे पेस्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ट्राई करते हैं एक बार. नहीं होगा, बाहर में जाए. आगे चलते हैं. ठीक है, तो 12 पॉइंट सी फाउंडेशन का, तो मैं लिख नहीं रहा उसको, आने चाहिए आपको 12 के बराबर. इसमें से यहाँ पे वापस कंटिन्यू होंगे इनमें से 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा, वही लिखी मैंने यहाँ पे. देख, एक पॉइंट था वहाँ पे प्रायर रिटर्न कंसेंट वाला, तो उसके लिए एक फॉर्म नंबर आ गया INC 3. फिर जब आपकी कंपनी पैदा होती है OPC, उस टाइम पे आप नॉमिनी का नाम बताते हो OPC को, उसके लिए वी हैव INC 32. तो INC 32 होता है कंपनी पैदा करने के लिए, तो नॉमिनी का नाम आप उसी टाइम बताते हो, तो आप INC 32 के अंदर नॉमिनी का नाम बताओगे. ठीक है, फिर अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि यार बाकी लाइट भी बंद कर दे यार, बहुत लाइट है. सपोज ऐसा सिनेरियो होता है कि मेंबर मर गया या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो भी केस है, नॉमिनी बन जाएगा मेंबर और मेंबर अपॉइंट करेगा नॉमिनी. अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे कि एक OPC था, OPC के अंदर मेंबर जैसे शाहरुख खान और नॉमिनी सलमान खान, एंड शाहरुख खान मर गया, तो ये जो सलमान भैया हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे सिंपल भाषा के अंदर, नॉमिनी से विल बिकम मेंबर इधर, मतलब ये जगह खाली हो गया सर. तो अब ये यहाँ पे बंदा अपॉइंट करेगा, वही तो लिखा हुआ है, देखो वापस, मेंबर डाइड या इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से अनसॉर्मेंट हो गया, तो नॉमिनी बन जाएगा मेंबर और मेंबर अपॉइंट करेगा नॉमिनी. विद इन 15 डेज अपॉइंट करना पड़ेगा, जब से वो मेंबर बना तब से 15 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा. ये सब फाउंडेशन में नहीं था. फिर एक और सिनेरियो, सपोज नॉमिनी ने अपना कंसेंट विड्रॉ करा, जो पढ़ा था हमने, इन दैट केस आपको उसकी जगह नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड अगेन आई कैन सी 15 डेज. अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या सर? तो पहले तो नॉमिनी अगर जा रहा है तो मेंबर को बताएगा भाई मैं जा रहा हूँ, मेंबर OPC को बताएगा क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, और OPC ROC को बताएगा. और जब भी अपन ROC को बताते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 30 डेज होंगे. सोचा कि 15 दिन था पर ROC को बताने के अंदर 30 डेज था. अगेन वेरी इजी. सपोज नॉमिनी चेंज हुआ, ठीक है, आपने उसको हटा दिया, उसे लेकर दूसरा नॉमिनी लेकर आना है. सोल मेंबर नोटिस देगा OPC को, अगेन जो ऊपर लिखा था वो कभी नीचे लिखा हुआ है, और OPC बताएगा ROC को. और यहाँ पे INC 4 आ गया, तो देख 3 INC फॉर्म हो गए. INC 3 था प्रायर टू कंसेंट का, एकदम इजी. INC 4 है नॉमिनी के अंदर चेंज का, और INC 3 को कम से कम 10 बार पढ़ना है आगे जाके इनकॉर्पोरेशन का. तो 3 आ गया, 4 आ गया, 32 आ गया. जब बताएगा कि चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक हो गया ना कि जा रहा है, तभी तो चेंज हो रहा है. अब जाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है,
मैं उसको निकाल रहा हूँ, वो खुद निकाल रहा है, वॉट एवर इट इज, तो हमको इन्फॉर्म करना है कि नॉमिनी बदल चुका है। 100% यस, 100% यस। और वो तो हमने ऊपर ही देख लिया ना कि ओपीसी को बताना पड़ेगा। हाँ, नीचे एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं। इस तो एमसीक्यू टाइप पॉइंट्स हो गया। हमने आपको फाउंडेशन में पढ़ा देता है चीज़, और आपको मैंने फाउंडेशन नहीं पढ़ाया, सुना ध्यान से एक बार। हमने पढ़ा अभी अभी ऊपर पॉइंट नंबर 9 के अंदर, तो सर आप एक ओपीसी के अंदर मेंबर और एक के अंदर नॉमिनी साइमल्टेनियसली हो सकते हो। तो सपोज ओपीसी 1 के अंदर मेंबर शाहरुख खान और नॉमिनी सलमान खान। देन वी हैव ओपीसी 2 जिसके अंदर मेंबर आमिर खान और नॉमिनी शाहरुख खान। ठीक है, ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के बाद आमिर डाई, आमिर खान मर गया, ये नहीं रहा। फर्स्ट सीन, ये भैया यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर हमने पढ़ा नया अपॉइंट करेंगे 15 दिन के अंदर। तो सपोज इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया अभिषेक को, तो एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज शाहरुख खान यहाँ मेंबर है और शाहरुख खान यहाँ मेंबर है। और हमने पढ़ा था कि आप दो जगह मेंबर बन नहीं सकते, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि आप दो जगह मेंबर बन चुके हो। लॉ में क्या बोलता है, कोई बात नहीं, जैसे एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो। इसको ठीक करने के लिए हम शाहरुख खान को देंगे 180 डेज, मतलब उसको रिस्टोर करना है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 180 दिन के अंदर। मतलब अब वो डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे कंटिन्यू करना है एज अ मेंबर, क्योंकि दोनों जगह एज अ मेंबर काम नहीं कर सकता। अब सपोज शाहरुख खान डिसाइड करता है कि मुझे ओपीसी 1 में ही कंटिन्यू करना है जो मेरा था एज अ मेंबर, तो इन दैट केस समझ में आना चाहिए सर आपको कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा वापस, वेरी ऑब्वियस। सपोज वो डिसाइड करता है कि नहीं यार ओपीसी 2 ज़्यादा अच्छा है, मेरे को वहाँ पे एज अ मेंबर कंटिन्यू करना है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप एक ही जगह मेंबर और एक ही जगह नॉमिनी होंगे, और वो हो जाना चाहिए 180 दिन के अंदर। 180 दिन ऑब्वियसली जब आप दोनों जगह मेंबर बन जाए वहाँ से पेनल्टी वेनल्टी लगाएंगे, किसी कोर्ट पुलिस को एक जगह पर हटा देंगे, किससे में आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर एबीसी लिखा हुआ है तो आपको पहली बार में समझ में नहीं आता। देखते हैं, ओपीसी 1 मेंबर ए नॉमिनी बी, ओपीसी 2 मेंबर सी नॉमिनी ए, सी डाइड, A becomes member in OPC 1 and OPC 2. 180 days to decide where he wants to continue as member. और सेक्शन खत्म हो गया सर। डी, ठीक है, जो भी काम कर रहा मैंने सब यहाँ पर लिख दिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। 3A, reduction of members below statutory limit। फाउंडेशन में था एलएलपी के अंदर सेक्शन नंबर 6 के अंदर। हाँ, इतना दर्द है तुम्हारी जीवन में। इस बात को बाद में 6.10 याद रखता हूँ। सेक्शन 6 एग्जैक्ट ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 3A के अंदर। एग्जैक्ट सेम मतलब एग्जैक्ट सेम। पढ़ते हैं एक बार, क्या अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं ना, गूगल पर मिल जाएगा एक सेकंड में।
Clear Act. Members severally liable in certain cases. If at any time the number of members of a company is reduced, in case of public company below 7, in case of private company below 2, and the company carries on the business for more than 6 months, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time that it so carries on the business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on the business with less than 7 or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that time and may be severally sued thereof. और ये मैं बता आपको एलएलपी जो अगेन हमारे सिलेबस में इंटर में भी है 10 मार्क का, वहाँ भी यही लिखा हुआ है, एक वापस पढ़ता हूँ. If at any time the number of partners of LLP is reduced below 2 and the LLP carries on the business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carrying on the business after those 6 months and has knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be liable personally for the obligation to LLP incurred during that period. जो कंपनी सेक्ट में लिखा था वही एलएलपी के अंदर लिखा हुआ है और दोनों अपने सिलेबस में है इंटर के अंदर. मतलब क्या वो तो आपको घंटा ही समझ में आया होगा. मैं एक टाइम लाइन बना देता हूँ और डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. सपोज एक प्राइवेट कंपनी है MMT प्राइवेट लिमिटेड. दिस इज 1-4, 2 मेंबर्स हैं A एंड B. फिर 31/5 पे B डाइड. यहाँ पे 1 Feb को C जॉइंस. तो मुझे उसको इतना बताना है कहाँ पे ए की लायबिलिटी लिमिटेड है और कहाँ पे ए की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसा उसको मुझे बताना है. सीधा आंसर पे आता हूँ. लिमिटेड लिमिटेड, बीच में आप बोलते हो लिमिटेड तो भी आंसर रॉन्ग है, बीच में आप बोलते हो अनलिमिटेड तो भी आंसर रॉन्ग है. नवंबर तक 6, 7, 8, 9, 10, 11 सही बोला. यहाँ पे एक हिडन डेट आएगा सर, विच इज 30th November, दैट इज 6 months. लायबिलिटी लिमिटेड की अनलिमिटेड? लिमिटेड. यहाँ पे अनलिमिटेड होगा सर. तो मुझे कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में और एलएलपी के सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये पेज पढ़ा रहा है. वापस करते हैं. डिफिकल्ट बढ़ाया था उसको ट्रबल शूट करते हैं. If at any time the number of members of a company is reduced, in case of public company below 7, in case of private company below 2, another time pass था, and the company carries on the business for more than 6 months, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time that it so carries on the business after those 6 months and is cognizant, मतलब aware, and is cognizant of the fact that it is carrying on the business with less than 7 or 2 members, as the case may be, shall be severally liable, मतलब unlimited liability, for the payment of the whole debts of the company contracted during that period. तो that period का रेफरेंस हो गया after those 6 months. टाइम समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो. Reduction of membership below statutory limit. If at any time the number of members of the company is reduced below, public company के अंदर 7, private company के अंदर 2, and the remaining members continue the business for more than 6 months, members aware, मतलब cognizant, unlimited liability after those 6 months. तो थियरी अच्छा लगे तो थियरी, टाइम नहीं अच्छा लगे तो टाइम का. आप नीचे तो सेक्शन नंबर 4 आ जाएगा. स्टार्ट कर सकते हैं.
थ्री पूरा अब खत्म हुआ, 3 + 3 8। अगला लेक्चर कितने बजे है? आगे मैं 110 तक खींचूंगा, 110 तक खींचूंगा, फिर 15 मिनट लेट चलूंगा तो 15 मिनट लेट खत्म कर लूँगा। जल्दी 3 1 3 2 कुछ काम करनी है। हटाऊँ 3 1 3 2? ये आगे जाके अभी इसके बाद ही तुरंत ये टॉपिक पे एक पॉइंट है, ये टॉपिक के ऊपर पॉइंट है, ये टॉपिक के ऊपर पॉइंट है, उसके अलावा ये 2 पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट है, तो यही जाके आगे पढ़ना है। तो ये नहीं लिखते तो काम नहीं बनता। हटाऊँ? ये लिखा है वीडियो भी वहाँ पर। तुमको पढ़ा था केएस के अंदर ये सारे 12 पॉइंट? तो कहाँ थे? लेटेस्ट? ये क्या होता है? तो नहीं पढ़ाए होंगे 12 पॉइंट। मुझे बता दे इस 7 पॉइंट का मतलब, मान जाऊंगा। पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं पढ़ा था इसको, बता दे, चल मान जाऊंगा। क्या लॉजिक इसका, क्या मतलब इसका, बता चल। ले ली जो भी तुम्हारा क्लास था इसका। हाँ, अच्छा अच्छा। तूने कहाँ से पढ़ा, तू बता दे। सॉरी सर, बोलना। किसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, हट फुट। एमओए के अंदर ये भी हमारे सिलेबस में है, फाउंडेशन भी था, इंटरनल भी है। 6 क्लॉसेज होते हैं, ठीक है। कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, नेम क्लॉज। अगर ओपीसी है तो वी हैव वन मोर क्लॉज कॉल्ड नॉमिनेशन क्लॉज, सिर्फ ओपीसी के लिए। नाउ अगर ओपीसी के नॉमिनी में चेंज हो रहा है और हमें इसको अगर चेंज करना पड़ रहा है तो प्रोसीजर बोलता है कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम नहीं चाहते कि हम ओपीसी को, इतनी छोटी कंपनी को, इतना बर्डनसम बनाएं। तो हमने क्या बोल दिया, इसको चेंज करना नॉमिनी को एमओए के अंदर चेंज ही नहीं है। मतलब आप फटाक से चेंज कर सकते हो, वो लेंदी प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत नहीं। तो उसका लॉजिक है अपने सिलेबस में, ठीक है। बोलते जाओ। नॉमिनेशन क्लॉज है, ऐसा पास करना पड़ता है अकेले खुद के साथ। कंपनी अलग होता है, मेंबर अलग होता है। ये तो अपने सेक्शन 122 में भी पढ़ा था, सेम ही चीज थी वहां पे भी। तो 122 सेक्शन का नाम था चैप्टर नंबर 7 अप्लाइड टू ओपीसी इन सर्टेन केसेस। ऐसा एक सेक्शन 122 था, वहाँ भी सेम ही चीज पढ़ी थी अपन ने। मैंने कुछ डिसाइड करा तो ये मुझे ओपीसी को बताना पड़ता है, मतलब ऐसा पास हो गया।
हाँ तो जब एक ही पर्सन है तो उसको काट तो नहीं सकते ना, ये 2/3 बॉडी, 1/3 बॉडी, या 3/4 बॉडी, 1/4 बॉडी, तो जो मैं बोलूँगा वही फाइनल। पर लॉ में जब सब जगह ऐसा लिखा है तो मैं अलग से ओपीसी के लिए ओआर क्यों लिखूँ? बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। हर कंपनी के लिए ऐसा लिखा है, मैं बोलूँ नहीं ओपीसी के लिए ओआर, उसका लॉजिक क्या? बस कुछ भी नहीं, कुछ भी। नीचे आ गया मैं। फॉर्म नंबर्स 3 लिख रहे हैं मुझे। INC3, INC4, INC32। MCQ के लिए बहुत ज़्यादा काम था। बता रहा हूँ मैं। सबमिट करेंगे फॉर्म, उसके अंदर ही बता देंगे कि ये गए क्यों नहीं आया।
एग्जाम आया होगा बताऊँ आगे ये आएगा वो तो या ये हाँ सेक्शन 3 में टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी सब सेक्शन डाला हुआ है इसी के अंदर हमने 3 में पढ़ा था सब सेक्शन 1 के अंदर कि इसमें इतना नंबर से इतना नंबर होती है तो पिछले में उसको मेंशन तो करी थी हमने फिर उसी के अंदर से कंटिन्यू कर देते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और 2 बताना पड़ेगा देन आगे बोला नहीं फंसोगे आप सपोज 2 मेंबर हैं और एक मेंबर आउट ऑफ इंडिया रहता है और एक मेंबर इंडिया में रहता है और इंडिया वाला मर गया फॉरेन वाले को नहीं पता तो लायबल नहीं होगा मरा 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 जिनको पता है हाँ हाँ तो जो मर गया एक बच्चा उसको अगर पता है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो 6 महीने के बाद तुम्हें लायबल हम तो एक राइटर को फंसा सकते हैं कि नहीं इसको पता पड़ा वहाँ से 6 महीने चालू करेंगे दैट 6 मंथ नहीं दैट इज तेरे को जब भी पता पड़ा तू बता दे तेरे पास 6 महीने का रूम है अबे सही बोल रहा है वो मुझे पता पड़ा वो कहाँ से आ गया ये तो सेक्शन नंबर 30 यूनिट नंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर और 4 के अंदर था 2 के अंदर भी था
माइनर जब मेजर बनता है वहां से 6 महीने के अंदर उसको नोटिस देना पड़ता है, या उसको जब पता पड़े वहां से 6 महीने नोटिस देना पड़ता है, वो उधर ही है खाली। यहाँ फिक्स ही है, एक मेंबर हो गया वहां से 6 महीना, तुझे जब भी पता पड़े वो तेरा प्रॉब्लम। परफेक्ट। हमारे वैसे याद आया, ये भूमि पूजन हो रहा है, ठीक है, तो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, इसके पहले भूमि पूजन होता है अपने हिंदू के अंदर, तो यहाँ पे मुस्लिम सभी। हाँ, ये आप ऐसे समझ लो कंपनी का MOA है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंपनी बिल्ड होता है, अगेन जो फाउंडेशन में था। अब MOA बहुत वाइड स्प्रेड करके है आपकी बुक के अंदर, उसको अपन कंसोलिडेट करते हैं। तो सर एक पॉइंट उसका डेफिनेशन है 256 चैप्टर नंबर 1 में आएगा, एक उसका कंटेंट है जो इस चैप्टर में आएगा, एक उसका ऑल्ट्रेशन जो अगेन इस चैप्टर में आएगा। सिमिलरली AOA के अंदर भी 3 मैटर्स हैं टोटल सेक्शन जहाँ पे AOA डिस्कस हुआ है, एक डेफिनेशन चैप्टर 1, सेक्शन 5, सेक्शन 14 इस चैप्टर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि MOA AOA कहाँ कहाँ स्प्रेड आउट है, आपकी बुक में ऐसा करके लिखा हुआ नहीं है कि MOA के पोजिशन कहाँ कहाँ है, मैंने बना के दिया। तो डेफिनेशन की बात तो कर नहीं रही ऑब्वियसली अपन, और है भी बहुत आसान। हम ऊपर से बात करते हैं जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था कि सर MOA का मतलब होता है इट डिफाइंस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर्स। AOA के अंदर डिफाइंस द मैनर बाय विच द कंपनी कैन अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद इनसाइडर्स मतलब मेंबर्स। ये उसका बेसिक हो गया MOA का मतलब, AOA का मतलब। फिर कंटेंट्स ऑफ MOA CA फाउंडेशन में था, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ सर आपके लिए, हाँ लिख ही देता हूँ। दीदी याद है क्या निमोनिक था? Ali STC was features of a company, section number 9, contents of MOA। देता हूँ एक, रो रहा था, पूरा बोलना, हाँ, और दिखा हुआ बोल पर फिर, बहुत बढ़िया, यहाँ देखते हैं। जनरल ये 6 क्लॉसेस होते हैं, ठीक है। एक CA था, वो रो रहा था क्योंकि उसका नाम खराब हो गया था, बिकॉज उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई थी, जिसके अंदर C वुड मीन कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, दो नाम है इसके, रजिस्टर ऑफिस स्लैश सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और नेम एंड लायबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ ब्रेकअप, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। यहाँ लिखा होता है कंपनी के ओरिजिनल, जब कंपनी बनी थी उस टाइम पे इनिशियल मेंबर्स कौन थे जिसने कंपनी स्टार्ट करी थी, उन्होंने मेंबर बनने के लिए कितने शेयर्स लिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, मैं सिर्फ शेयर्स ही लिखता हूँ, और उसका साइन एंड डेट, और उसको साइन करते हुए देखता हुआ विटनेस का साइन। यहाँ पे स्टेट का नाम जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस है, यहाँ पे जो काम आपकी कंपनी कर सकती है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, प्रीफिक्स सफिक्स। हमारा एग्जांपल था MMT प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर सफिक्स की बात करें तो सर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड होगा, पब्लिक कंपनी के अंदर लिमिटेड होगा, और OPC के अंदर OPC होगा। इसकी बात करें तो सर ये जो भी नाम है आपका मेक माई ट्रिप, ये नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए,
किसी दूसरी कंपनी के साथ सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। चलिए, सेक्शन कंपनी के अंदर नाम के पीछे कुछ नहीं होता सर, सफिक्स उसमें कुछ नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ भी यूज कर सकता है उसकी मर्जी। लायबिलिटी पढ़ चुके ऑलरेडी, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर हम या तो 221 होगा या 222 होगा या 292 होगा, ऐसा हमने कुछ देखा था। फाइल्स में जाता है सबसे पसंद होगा। ये रहा सर, फटाक से कॉपी करिए सेक्शन नंबर 4। तो ये करने से पहले ये करना पड़ेगा। पहले ये करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन मीटिंग। या 4 में है वो भी सब डिफिकल्ट है, बाकी इंटर और क्या था फाइनल प्रोडक्ट बहुत डिफिकल्ट है, इंटर है वेरी। हटाऊं?
उधर चाहिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। नहीं वो मतलब आप बहुत स्लो लिखते हो। रुको, यही सब डीप में जाएगा सेक्शन नंबर 13-14 के अंदर, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम आपको बोल देता कि फाउंडेशन में हो गया ये तो। हेडिंग तो लिखेगा ना बेवड़े, कंटेंट ऑफ एमओ सेक्शन नंबर 4। ये तो जब रिवीजन गया तो ढूंढता रहेगा सेक्शन नंबर 4, बेवड़े ने करवाया ही नहीं। वेटिंग। उस टाइम पे एलबी में था ये, पर एलबी छोड़ बाद में जो है हम यहीं पे डिस्कशन करते हैं। है आपके सिलेबस के अंदर, अपने फाउंडेशन में पढ़ा था समथिंग कॉल्ड स्पाइस, सिंप्लीफाइड। आगे ना, हाँ 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 हाँ, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अब जो भी ये स्पाइस प्लस कंपनी पैदा करने के लिए आप साथ में अप्लाई करते हो नेम रिजर्वेशन के लिए, कि भाई मुझे मेरी कंपनी के लिए ये नाम चाहिए, तो मान लेते हैं वो नाम ऑलरेडी किसी और ने लिया नहीं है और किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, तो आपको नाम मिल जाता है। तो वहाँ पे बोलते हैं सर अगर आपको नाम मिल गया, अप्रूव हो गया, तो नेम रिजर्व हो जाएगा। नई कंपनी अगर है तो उसके लिए 20 दिन तक, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को नाम बदलना है अपना, तो उसका जो नया नाम उसने लिया उसको हम रिजर्व करेंगे 60 डेज तक। अब रिजर्व करने का मतलब ये हुआ कि आप 20 डेज 60 डेज जो भी केस है अपना कंपनी चालू कर दो। तो हम नई कंपनी की बात करते हैं। तो सपोज हमने नाम रिजर्वेशन करवाया, मेक माई ट्रिप, अप्लाई करा आरओसी को और नाम अप्रूव हो गया। अब अप्रूवल से मुझे 20 दिन मिलेगा कि मैं कंपनी स्टार्ट करके धंधा स्टार्ट कर दूं। मतलब 20 दिन तक नाम मिले, रिजर्व करके साइड में रख देंगे। अगर 20 दिन तक मैंने कंपनी चालू नहीं करा तो वापस वो चला जाएगा पब्लिक के पास, किसी और को लेना तो वो नाम ले सकता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है इसको नाम बदलना है तो उसके लिए 60 दिन के लिए रिजर्व होगा। ये सब आपके ओपीसी में भी था सर। ओपीसी में क्या, एलएलपी में भी था सर। एलएलपी के अंदर और था क्या, अभी इंटर में भी तो है। ओपन करता हूँ आपके लिए सेक्शन नंबर 16 एलएलपी का। यहाँ पे 3 मंथ्स है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 3 मंथ्स। तो नई कंपनी के लिए 20 दिन, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 दिन, एलएलपी के लिए 3 महीना। आपको ऐसा याद होना चाहिए सब कुछ एक साथ एक जगह पे, बिकॉज एक ही टॉपिक तो है। हम्म। तो सपोज हम स्टार्ट करें कंपनी, हमने अप्लाई करा आरओसी को और हमको हमारा नाम मिल गया, अवेलेबल था, रिजर्व हो गया, नई कंपनी अपनी, तो 20 दिन के लिए नाम रिजर्व हो गया। अब सपोज
हमारी जो कंपनी है MMT प्राइवेट लिमिटेड, हमारा सीए है जैसे हर्षित मिश्रा करके। 100% बात है सर, 20 दिन में कंपनी बनेगा ही नहीं, एकदम ढीला ढीला काम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये नाम चला जाएगा क्योंकि 20 दिन ही मिले थे हमको। तो 20 दिन में अगर कंपनी नहीं खोल पाए तो ये नाम जो हमने रिजर्व करवाया था ये वापस पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, और किसी और ने ले लिया तो फिर मैं नया नाम ढूंढने लग जाऊंगा। तो हमको चाहिए बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ टाइम। क्या यार 20 दिन खत्म हो गया, पर मेरे को थोड़ा और टाइम दे देना भाई। लॉ मेरे को बोलता है कोई बात नहीं, मिल जाएगा। आप 20 दिन खत्म होने से पहले अप्लाई करो आरओसी को कि भाई मुझे एक्सटेंशन चाहिए, और आरओसी आपको एक्सटेंशन दे देगा। सर कितना? 20 दिन का। तो 20 दिन ये ओरिजिनल थे और ये आपको एक्सटेंशन मिला। ओके सर। सब पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आपके सिलेबस में नहीं है पर बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ करना है आपको तो आपको 1000 रुपये देना पड़ता है 20 दिन एक्सटेंशन करवाने के लिए। तो अब आपके पास टोटल हो गए 40 दिन। और लाइक आई सेड, हमारा सीए हर्षित मिश्रा है, 40 दिन में भी कंपनी नहीं बना, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है सर। एक दिन ऑफिस में आता है, एक दिन ऑनलाइन आता है, ऐसा तो नहीं हो पाई सर। 39th डे आज, और पता पड़ गया कि कल तक कंपनी नहीं बनेगा। अब क्या करने का सर? एक्सटेंशन और 20 दिन मिलेगा सर। इस बार पे करना पड़ेगा 2000। इसके बाद एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, 60 डेज इज द लिमिट। तो 20+40। अगर हमारा सी होता सपोज विश्वनाथ शर्मा, टाइम पे तो वो भी नहीं करता, 10 मिनट लेट ही आता है, पर स्मार्ट काम करता, सीधा यहां से 40 दिन का एक्सटेंशन ले लेता, सीधा 3000 पे करके। तो पेमेंट आपने उतना ही करा जितना यहाँ पे करा, पर बार बार भीख मांगने से अच्छा और टाइम बिगाड़ने से अच्छा सीधा स्ट्रेट 40 दिन का एक्सटेंशन ले लिया। तो अमाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, पर 2040 आपके सिलेबस में है, तो हम 2040 के ऊपर फोकस कर लेते हैं। बताइए देना, कुछ काम करना है आपकी बुक में कितना गंदा दिया हुआ है, एक बार वो भी देख लो तो आपको मेरे नोट्स की कीमत पता चलेगी। ओपन करते एक बार। वाईसी से मैसेज आया बे, परसों ही आया, जीमेल में होगा ना। ये देख, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, सामने से आया। We have received suggestion from regional councils and branches regarding our interest in taking live virtual classes for paper number 2 corporate and other law CA intermediate. Please share your detailed profile which also includes your teaching and academic experience in subjects specified positively by 8 June. करना पड़ेगा ICI। नहीं मतलब पैसा तो ये लोग इतना नहीं देते जितना क्लासेस वाले देते हैं, बट दिस इज समथिंग जिसने आपको सब कुछ दिया उसके लिए कुछ करना। दिस इज फॉर गिविंग, नॉट फॉर मनी। क्या हुआ नीरज सर? लेते हैं, हम दोनों ही ले रहे हैं, मतलब 2018 से वो भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ 2018 से। क्या हुआ? लाइव फेस टू फेस बीकेसी में जाके। 3 साल कोरोना के अंदर तब ऑनलाइन था। होता है ना? हाँ जा सकते हैं, बट यू नीड टू नो फैकल्टी कौन है, क्योंकि वहाँ पे आना इन जाना वुड इन्वॉल्व 2.5 आवर्स ऑफ जर्नी इरिस्पेक्टिव ऑफ जहाँ भी रहते हो, बिकॉज वहाँ तक ऑटो मिलता नहीं अंदर तक, और रिटर्न में तो बिल्कुल नहीं मिलता। पता है कि नहीं पता? बीकेसी गए हो कभी? कम्यूटेशन थोड़ा सा दर्दनाक है।
तो उतना मेहनत करके आप जाओ अगर आप, और आपको फैकल्टी मतलब अच्छा ना हो तो पूरा बर्बाद है ना. इफ़ यू नो द फैकल्टी इट इज़ वर्थ इट. 100% जाना चाहिए बिकॉज बैच छोटा से होता है 15 20 25 का. आराम से आके पर्सनल डाउट वाउट सब पूछ सकते हो वहाँ पे. तो अभी मैंने ऐसा प्लान किया था कि हमें के सामने से मैसेज आ गया. अरे मिल जाए यार, मैं सर्च करना पड़ेगा. मिल गया मुझे, बोला और मिल गया. ये सर स्पाइस प्लस में भौका, कंपनी पैदा करने के लिए 32 में भौका. और हम पढ़ रहे थे, तो देखिए हमने लिख भी लिया इसको ऑलरेडी. नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए उसके एग्जांपल्स. और अब शुरू करते हैं. रिजर्वेशन ऑफ नेम. Upon receipt of an application, the registrar may, on the basis of information or documents furnished along with the application, reserve the name for a period of 20 days from the date of approval or such other period, provided in case of application for reservation of name or for change of name of existing company, registrar may reserve the name for a period of 60 days from the date of approval. Okay था ये तो. नीचे आते सर. फीस दी हुई है मुझको. नाइस. While allotting names, repeat point है पढ़ रहा हूँ. ROC concerned should exercise due care to ensure the names are not in contravention with provisions of Emblems and Names Act. An application for extension of reservation of name under Rule 9A of Companies Rules 2014 can be made before expiry of 20 days. तो ये before expiry 20 days का आपको लिंक करते आना चाहिए इस वाले 20 days के साथ. फिर for another 20 days, total of 40 days with fee of is 1000, which may be further extended for another 20 days, total of 60 days with a fee of is 2000. और फॉर अनदर 40 डेज टोटल ऑफ 60 डेज विद अ फी ऑफ 3000. यहाँ पे जाते हैं. एक हमने कैसे लिखा उसको. एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम, सिर्फ नई कंपनी की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल 40 प्लस 1 में आना चाहिए. हम बात कर रहे हैं 20 + 20 40, मतलब 20 ओरिजिनल प्लस 20 एक्सटेंशन. 1000 रुपये दो और पहले ओरिजिनल 20 दिन खत्म होने से पहले करो. फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल 60, मतलब समझ में आना चाहिए 20 + 20 + 20 की बात हो रही है. तीसरा वापस 60, पर इस बार 20 + 40 की बात हो रही है. सबको समझ लेते कि नहीं सर, तो बुक में लिखा हुआ ज़्यादा ईजी था. तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं सर. ऑप्शन नंबर 1, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम फ्रॉम ROC 20 डेज तक नाम रिजर्व रहेगा, प्लस 20 डेज ऑन पेमेंट ₹1000, plus 20 days further on payment of ₹2000. Option number 2, 20 days name reserved plus 40 days on payment of 3000. इससे आसान नहीं हो सकता. एक टॉपिक था सर. फिर यहाँ पे आते हैं सर, अच्छा पॉइंट, कैंसलेशन ऑफ रिजर्व नेम. आपकी कंपनी को एक नाम चाहिए था, उसने ROC को अप्लाई करा और ROC को वो नाम ठीक लगा, उसने आपको नाम दे दिया. बाद में पता पड़ा कि वो जो नाम था वो आपने फ्रॉडुलेंटली या कुछ छुपा के या कुछ गलत करके लिया. 2 ऑप्शन है. अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई तो आपका जो भी रिजर्व नेम था, तो जो भी आपने नाम बोला था उसको हम कैंसिल कर देंगे. ओवर एंड अबव आपको 1 लाख की पेनल्टी लगाएंगे. अगर कंपनी अब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, मतलब प्रोसेस चल रहा है अभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, तो ROBH करके आपको नाम बदलने को बोलेंगे, जो भी है ऐसा करके. मुझे जाना पड़ेगा. एक्सपेंड नहीं करें. समझ गया. एक सेकेंड. हाँ, को नहीं समझाओगा अब तक मेरे हिसाब से. डेविड, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा तभी तो उसका स्ट्राइक और वाइंडिंग अप होगा ना. लोगों को अभी नहीं समझा. माँ कसम, कितना दर्द है जीवन में.
मर गए। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ पढ़ते ही समझ में आ गया। अवसर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, तभी तो स्ट्राइक में बाइंड अप होगा, तो ऑब्वियस था वो तो उसमें फटाक से यहाँ पे रिकंसिल भी कर लिया। देख ये रहा, cancellation of reserve name, where after reservation of name it is found that name was applied by furnishing wrong or incorrect information. If the company has not been incorporated, the reserve name shall be cancelled and the person who has made the application उसको 1 लाख की बजाएंगे अपन। If the company has been incorporated तो उसको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हर्ट देके उसको बोलेंगे भाई 3 महीने के अंदर नाम बदल, या तेरा नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे या तेरे को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, सुपर डुपर इजी। ओआर को मैंने हाईलाइट करा है, आधे घंटे बाद पता पड़ेगा क्यों हाईलाइट करा है। अभी हाईलाइट कर देना बस, कॉपी कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ नेम से इसके पहले का लिख चुके थे ये सारे एडिशनल पॉइंट्स जो फाउंडेशन में होते हैं। इसका फोटो ले लो, उसको फोटो लेना हो, मैं भी आपकी जगह पर मैं फोटो ही कॉपी करता सर बंदा है तो उसको हटा ही दूँ। लोग मैं उसको हटा ही देता हूँ। गुड इनफ। नहीं दिख रहा? अयो वो गया, गॉन विद द विंड। डन, अब दिखेगा, दिख रहा है ना? तो रुक, अरे सोल्यूशन है अपने पास, एप्पल है रे। 2 मिनट। अभी बोल्ड 100% ही है। If not white, then I guess yellow should be the best. ग्रीन वाला हो गया, बोलो भाई। हाँ, रीजन बताता हूँ। नहीं ना यार, तो लॉजिक समझ। 20+20+ सीट नई कंपनी को हमने कितना दिया मैक्सिमम? उसको 60 सीधा दे दिया। नहीं, वो 60 भी क्यों दिया? क्योंकि मेंबर्स के पास जाके रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, जो अपन सेक्शन में 13 में पढ़ेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन।
अब उसके लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जीएम कंडक्ट करानी पड़ेगी, या अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो पोस्टर बैट के अंदर तो भी 21 दिन पहले तो नोटिस भेजनी पड़ेगी ना, इसलिए वो 7 दिन टोटल आपको देगी। एग्जाम्पल लेने का, स्ट्राइक ऑफ का मतलब बकरी दिन आज बताओ तो, जैसे ही मैं घर से निकला, मैं अंधेरी रहता हूँ, जैसे मैं घर से निकला सब जगह मुस्लिम मुस्लिम, चल ठीक है इनका त्यौहार है। थोड़ा आगे गया, जितने मुस्लिम थे उतनी पुलिस थी। हाँ हाँ। कहाँ पे? अच्छा, वो इतनी पुलिस थी, पूरा नाकाबंदी, मतलब ऐसा पूरा रोड वोड कर रखा था। नाइस। स्ट्राइक हो आपको सीए फाइनल में आएगा, इसका मतलब वही होता है कंपनी का बंद होना, बट देन वाइंड अप का मतलब भी होता है कंपनी का बंद होना। तो आपको दिमाग में आना चाहिए सर स्ट्राइक ऑफ वाइंड अप में फर्क क्या हुआ फिर। चिकन खाने के लिए आपके पास दो मेथड होती है, मुस्लिम लोग जो करते हैं और जो सिख लोग करते हैं। सिख लोग काटते हैं झटका, सब नहीं पता आपको कितना दर्द है आपके जीवन में। चिकन का जो गर्दन होता है उसको 1 सेकंड में से कट कर देते हैं, और मुस्लिम लोग कलमा पढ़ के धीरे धीरे काटते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्राइक ऑफ है वो सिख वाला, तुरंत कंपनी को बंद कर दिया, हिसाब किताब वाइंडिंग अप करते रहेंगे सर आराम से। एंड वाइंडिंग अप इज मुस्लिम वाला, धीरे धीरे पहले एसेट बेचे, लायबिलिटी दी, फिर परमिशन ली, फिर बंद करा, ऐसा। तो दोनों मौती है, एक झटका है और एक कलमा वाला है। बता रहा हूँ। फटाक से बंद करना, मौत है, दोनों टॉपिक क्लियर है। कभी भी कर सकते हो, अटेंड करना है। अब आगे हाँ, एक और सब्जेक्ट इलेक्टिव वाला भी होता है, दो होते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। 80% दीदी जैसा, दीदी ने क्या करा, 80% ऑनलाइन, मतलब इन शॉर्ट घर बैठ के कोई एक या दो सब्जेक्ट जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो या जिसका फैकल्टी ऑनलाइन नहीं ले रहा, उस क्लास में आके इट शुड बी हाइब्रिड, क्योंकि सी ए फाइनल के अंदर सब अच्छे वाले बच्चे कभी भी एक क्लास में नहीं जाते, क्योंकि तब तक इतना बच्चा मैच्योर हो जाता है कि एक क्लास के अंदर सारे फैकल्टी अच्छे नहीं हो सकते, वो फाइनल तक आके बच्चे को रियलाइज होता है। तो वो इंडिविजुअली सब्जेक्ट लेता है, मैं आपको फाउंडेशन से बता देते सब कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी लेना होता है, उसमें प्रॉब्लम भी होता है। फिर आपको बैलेंस करके आना चाहिए, न्यूट्रलाइज इन द सेंस आपने 5 फैकल्टी लिए 5 सब्जेक्ट के, 100 घंटा, 200 घंटा, 180 घंटा, 150 घंटा। अब आपने एक लेक्चर चालू करा, वो खत्म हुआ, फिर ये चालू करा, फिर ये चालू करा, तो वहाँ कसम ये भूल गए, मुझे क्या मतलब आपको उसको बैलेंस करते आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, 3 महीने का वैलिडिटी होता है या 6 महीने का होता है, यहाँ तक आप सी ए का टाइम आपको 2 साल मिलता है, जब तक इसके इलेक्शन में पहुंचे माँ का वैलिडिटी खत्म हो गया, फिर आपस से बाय करो, तो आपको आना चाहिए, करते हो मैनेज करते आना चाहिए। बैकअप नहीं रख सकते, पागल है, कभी जैसे उसको व्यू करेगा तेरा व्यू काउंट हो जाएगा।
स्क्रीन रिकॉर्ड करना जैसे तो स्टार्ट करेगा जो वीडियो दिखेगा ही नहीं, सब कोडेड होता है सर। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे बेस्ट यू कैन डू इज सामने कैमरा लग के उसको वीडियो को रिकॉर्ड करना। और उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, जो तूने परचेज करा होगा लेक्चर, उसका जो कोड होता है वो पूरी स्क्रीन पे चलता रहता है थ्रू आउट। परफेक्ट। और फिर तेरे कॉपीराइट के अगेंस्ट तेरे ऊपर केस होगा, तू 3 साल जेल में जाएगा। तो है सब। आवा सर यहाँ फोकस करते हैं। सेक्शन 5 पूरा सीए फाउंडेशन वाला है, हम करेंगे पर अभी नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 6 पे आ गया मैं, सिर्फ एक लाइन का सेक्शन। एओए से ज़्यादा सुपीरियर एमओए, एमओए से ज़्यादा सुपीरियर कंपनीज एक्ट। या मैं उसको उल्टा बोलूँ तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से एमओए बनेगा और एमओए के हिसाब से एओए बनेगा। सिंपल, इतना सही। सेक्शन नंबर 6 7 8 9 फाउंडेशन में था। हम सीधा आते हैं 10 के ऊपर, बहुत छोटा सेक्शन, इतना सा बस। इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए, मैं इसको और लिख देता हूँ ज़्यादा, ये तो सिर्फ कंपनीज का हेडिंग है, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ व्हेन, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, व्हेन रजिस्टर्ड। इसका मतलब आपकी कंपनी ने जब एमओए एओए आरओसी को दे दिया, इन दैट केस ये स्टार्ट हो जाएगा सर। बाइंड हो जाएंगे कौन? मेंबर्स कंपनी के साथ, कंपनी मेंबर्स के साथ, एंड मेंबर मेंबर के साथ। जैसे उसमें लिखा है कि सर ये काम करने के लिए आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि आपको पास करना पड़ेगा ओआर, तो बाइंड कंपनी के साथ और कंपनी मेंबर के साथ वही ओआर पास करना ही पड़ेगा। तो मेंबर विद कंपनी, कंपनी विद मेंबर एंड मेंबर विद मेंबर। ठीक है, इतना सही है। सेक्शन 10 ये बहुत खतरनाक सेक्शन है, नया ऐड हुआ है, इतना कॉपी कर सकते हैं। 5 लिख देना एक बार, सी फाउंडेशन का रेफरेंस देके। 7 8 9 सी फाउंडेशन का रेफरेंस देके हम करेंगे उसको, पर वो बाद में करेंगे, कुछ नया नहीं है उसके अंदर। 7 में थोड़ा बहुत नया है, बाकी नहीं। टेन ए, ओ दीदी पागल जल्दी कर। 10A लिखे है भी, बांध देना ना, मतलब अब आप फंस गए, अब वो चीज़ अब करनी पड़ेगी। दैट इज बाइंड। हाथों से पार्टनरशिप के अंदर, सेक्शन नंबर 18 के अंदर, सेक्शन नंबर 19 के अंदर, सेक्शन नंबर 4 के अंदर पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा बता? एवरी एक्ट ऑफ अ पार्टनर बाइंड्स एवरी अदर पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, पढ़ा, दिखा मुझे कैसा पढ़ा। अब सर 10A नाम से पता पड़ जाना चाहिए कि नया सेक्शन है, क्योंकि 10 के बाद 11 होना चाहिए, पर 10 के बाद 10A लगाया। हमारे लिए सेक्शंस बढ़े नहीं टोटल, क्योंकि दुनिया में सेक्शन 11 है नहीं, तो 9 सेक्शन तो उतने ही रहे पढ़ने के लिए अपने पास। 10A पे आता है। commencement of business etc. company having share capital can commence business plus exercise borrowing power if, आपको हमने 2 ऑब्लिगेशंस दिए करने के लिए। पहला, आपका रजिस्टर ऑफिस जो भी है उसको डिक्लेयर कर दो 30 दिन के अंदर, लिखिए रहा। कंपनी टू फाइल विद आरओसी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी क्यों लिखा होगा सर? जिससे शेल कंपनियां ना हो, एक प्रॉपर ऑफिस हो, ऑफिस का एड्रेस हो, इसको जाके वेरीफाई करेंगे कि हाँ ऑफिस है, आदमी बैठा है, बाहर बोर्ड लगा है, ये शेल कंपनीज ना बने जिससे। तो कंपनी टू फाइल विद आरओसी वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लस बाजू में डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू आरओसी। क्या? शेयर्स और उसका पैसा। Every subscriber to MOA has paid for shares taken by them as on date of declaration. जैसे 50 शेयर्स लोग ना हो, कुछ भी अपन ना लिख दें, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है ना, दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई, फाड़ देंगे आपकी। इफ नॉट, आरओसी विल रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब स्ट्राइक ऑफ, मौत, सीधा मौत, मतलब बहुत खतरनाक सेक्शन हो गया। इसके अलावा पेनल्टी तो है ही सर, बस इतना सही है। 10A कर सकते हैं हम कॉपी। 180 डेज
30 days. फिर बोलता है 11 दुनिया में है नहीं, ठीक है। सिचुएशन स्लैश रजिस्टर ऑफिस क्लॉज बोलता है कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसको वेरीफाई भी 30 डेज में कराना होता है, और भी इजी याद करना। कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर, रजिस्टर ऑफिस क्यों होना चाहिए? तो पहले बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ सर्विस एंड नोटिस स्लैश लेटर्स। आरओसी को आपको कुछ भेजना हो तो कहाँ भेजेगा? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस से भेजेगा। डिटरमाइन करना आपका डोमिसाइल, आपकी नेशनैलिटी, क्या आप इंडियन कंपनी हो कि फॉरेन कंपनी हो। एंड लास्ट सबसे ऑब्वियस, डिटरमाइनिंग जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। तीनों को मैंने एग्जांपल दिए नीचे। इस सब यहाँ पे देखो, फ्लिपकार्ट के अंदर सबको लगता है इंडियन कंपनी है, पर ऐसा है नहीं सर। हेडक्वार्टर लीगल डोमिसाइल उसका सिंगापुर है, बैंगलोर इंडिया में तो उसका खाली ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। तो डिसाइड करना कि कंपनी कहाँ की है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे बोलेंगे सिंगापुर। बाजू में डिटरमाइनिंग जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, ये रहा एक बिल है, उस बिल के अंदर चौथा पॉइंट सब्जेक्ट टू मुंबई जुरिडिक्शन। वो डिसाइड कैसे हुआ? एड्रेस से 137 ला 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 फर्स्ट फ्लोर शॉप नंबर मुंबई, दिस सेक्शन खत्म हो गया। इतना सही कर सकते हैं हम। तो 11 लिखते उसको काटना, समझ में आए कि 11 दुनिया में नहीं है। थर्टीन ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। 6 क्लॉसेस थे, उसमें 3 तो काम के है नहीं। एसोसिएशन क्लॉज कभी चेंज हो नहीं सकता, जिसने कंपनी बनाई थी उसका नाम उसमें लिखा होता है, वो कैसे चेंज हो सकता है? वो तो वही रहने वाला है, तो उसमें कभी चेंज होता नहीं है। कैपिटल क्लॉज का चेंज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 61 और 66 के अंदर। लायबिलिटी क्लॉज चेंज करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है। इन 3 की अपन बात नहीं कर रहे, बाकी 3 बहुत डीप में। ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेक्शन में 13 3 क्लॉजेस की बात करेंगे। नेम क्लॉज बचे, 3 बच गए। नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। एग्जाम में कुछ भी नहीं है तो इतना तो लिख के आ ही सकते हैं, पास एसआर। तीनों में एसआर तो पास होने वाला है, तो कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट ये तो लिख के आ जाए, पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, आगे हम पहले नेम क्लॉज की बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जो आपकी बुक में नहीं मिलता। स्टार न्यूज ने अपना नाम बदल के करा एबीपी न्यूज, ठीक है। व्हेन आई हैपन टू से नेम चेंज, तो हम ये नहीं बोल रहे प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, वो नहीं पढ़ रहे अपन, वो सेक्शन नंबर 14 है। हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 केस हो सकते हैं, देख मैं आपको दोनों लिख के बता देता हूँ, नोट्स में रादर मैं ऐड कर देता हूँ, बाकी बैच वालों को भी काम आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहले 14 की बात करते हैं। एमएमटी प्राइवेट लिमिटेड बन रहा है एमएमटी लिमिटेड, ये स्टेटस में चेंज है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है। हम ये नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एमएमटी प्राइवेट लिमिटेड हैज बिकम टीएमएम प्राइवेट लिमिटेड, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। नेम चेंज इसको 13 लगता है, स्टेटस चेंज को 14 लगता है। क्यों लगता है? 14 में पढ़ेंगे, फिलहाल 13 पे फोकस करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल दिया हमने, स्टार न्यूज़, एबीपी न्यूज़। आगे बात करते हैं, प्रोसीजरल है, ठीक है, पर दिमाग वाला है। नेम क्लॉज ऑल्टरेशन,
First point, like I said, SR. SR shall be passed by members plus ROC और CG का अप्रूवल लगेगा सर, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अभी काम का नहीं, एग्जाम्पल दे दिया हमने ऑलरेडी। इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, प्लस ROC प्लस CG अप्रूवल, ठीक है। 14 में क्या होता है वो नीचे लिखा मैंने, ABC से प्रायोरिटी लिमिटेड, ABC लिमिटेड बन रहा है, पढ़ नहीं रहे उसको अपन अभी। B पे आते हैं, तो A सबसे आसान, SR पास करना पड़ेगा, वो तो हम यहीं पढ़ चुके हैं। उसके अलावा CG का अप्रूवल और ROC का अप्रूवल, ओके, एकदम आसान। आगे बोलते हैं सर आप नाम नहीं बदल सकते, चेंज इन नेम नॉट अलाउड इफ कंपनी डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स विद ROC, सेक्शन 92 और सेक्शन 137, फॉर्म नंबर AOC 4, फॉर्म नंबर MGT 7, गलती से याद होते। और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स और मैच्योर डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ड्यू ऑन देम। तो आपने अगर इन दोनों में से किसी में भी डिफॉल्ट करा है तो आप नाम नहीं बदल सकते। कितना लॉजिकल लिखा है सर। हमने MMT प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चालू करी, लोगों को डिबेंचर इशू करे, उनसे पैसा उठाया, बाद में नाम बदल के MMT से कर दिया हमने TMM, सब कुछ चेंज कर दिया। तो जिन्होंने डिबेंचर्स लिए थे उनको लगा माँ कसम कंपनी रही नहीं, कंपनी गई, तो रियलिटी में कंपनी है, बस नाम बदला है। तो इसलिए हमने बोला कि रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट डिबेंचर हमने डिफॉल्ट मारा हुआ है तो आपको नाम बदलने दे ही नहीं सकते, पहले वो पे करो उसके बाद देखेंगे। तीसरा, ROC सब कुछ ठीक है, अगर ROC विल एंटर योर न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी, और आपको इशू कर दिया जाएगा सर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर आपका नया नाम लिखा होगा, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट के अंदर तो पुराना नाम लिखा होगा, नए वाले के अंदर नया नाम लिखा हुआ होगा। और टॉपिक खत्म हो गया। नेम की बात करें तो टोटल 3 है, इसमें से अपना एक खत्म हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो बीच में नहीं पढ़ा सेक्शन 14 वाला, और फ्लो तोड़ देगा फालतू में। 14 में हमने एनीवेज वापस से लिखा ही है, इसको काट देता। तो नाम बदलने के लिए SR पास करना पड़ेगा, ROC का अप्रूवल, CG का अप्रूवल। नाम नहीं बदल सकते अगर आपने FSAR फाइल नहीं करा या आपने डिफॉल्ट करा डिपॉजिट डिबेंचर के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट में। और अगर सब ठीक है तो ROC आपका नाम नया वाला नाम डाल देगा रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। कोई दर्द नहीं सर इसका। आगे बात करते हैं, एक और आसान आएगा ऑब्जेक्ट लॉस ऑल्ट्रेशन, ये भी आसान है, 3 में से 2 आसान है, फिर भी देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है ना। होगा ना, होगा नहीं, बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, ये अपन कोशिश कर देते हैं, लिखना चाहिए नहीं, देखते क्या बोलता है, ये आसान है। ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस, पास BR एट BM, बोर्ड डिसीजन एट बोर्ड मीटिंग। तो ऑब्वियसली था सर, पहले डायरेक्टर्स अग्री करेंगे फिर तो मेंबर्स अग्री करेंगे, तो हर जगह ही आने वाला है पास BR एट BM। उसके बाद सिखाया मैंने आपको, ऐसा तो आने वाला है पास SR एट, लिस्टेड कंपनी है तो पोस्ट बैलेट से, अदर्स के अंदर जनरल मीटिंग में। और आप इसको रिकंसिडर भी कर सकते हो बाद में सेक्शन 110 में जाके, जहाँ पे हम लिख चुके हैं इसके बारे में, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस। क्योंकि आपने SR पास करा, जब जब भी आप SR पास करोगे हमेशा ये कॉमन ही रहेगा, विद इन 30 डेज भी कॉमन ही रहेगा हमेशा। मतलब जब भी SR पास होता है अपन को ROC को बताना पड़ता है, उसका फॉर्म नंबर MGT 14 होता है और वो रिजोल्यूशन से 30 दिन में सबमिट करना होता है, ये हर जगह सेम रहने वाला है।
तो जब जब SR आएगा तब तक MGT 14 आएगा जो ROC को सबमिट करना होता है। ठीक, नीचे वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी वापस पढ़ रहे हैं, इन प्रोस्पेक्टस में पढ़ चुके हैं। चेंज इन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच मनी वॉज रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस फ्रॉम पब्लिक, उसको बदलना है आपको। अगर तो SR पोस्टा बैलेट पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा उनको ऐसे रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई दर्द नहीं है सर ऑब्जेक्ट लॉस को अल्टर करने में। घूम फिर के बचा सिर्फ एक, विच इज रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। उसमें बहुत दुख दर्द है सर। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ ब्लैक लेते हैं। तीन चार केस बन सकते हैं। बताया होगा शायद, मैं वापस बता देता हूँ एक बार। ROC इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी है, मोटा मोटी आपको देखेगा 99% केस के अंदर हर स्टेट में एक ROC होता है। ROC एक इंसान होता है। तो गुजरात के अंदर आई कैन सी अहमदाबाद, राजस्थान के अंदर जयपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बिहार में पटना, सो ऑन सो फोर्थ। मुंबई में धंधा ज़्यादा है तो वी हैव 2 ROCs, एक मुंबई में एक पुणे में। ठीक है, सिंपल। बाकी आपको मोटा मोटी सब जगह एक ही दिखेंगे। जो 7 सिस्टर्स है उन सबके बीच में एक है। ठीक है, आपको याद नहीं करना ये सब, बताया जिसे आपको सेक्शन में 13 समझ में आया। ये 3 4 केस बन सकते हैं। क्या हुआ, तो पूरे गुजरात में कहीं तो होगा ना। अंडम ऑब्वियसली, धंधा वहाँ पे, धंधा नहीं होता वहाँ पे। दोनों, बोथ। नहीं तो ऑफलाइन तो मैं तब जाऊंगा जब मुझे बुलाएगा, या मुझे कुछ कंप्लेन करनी होगी उसको, मैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो हमने सेक्शन नंबर 12 में अभी पढ़ा नहीं कि आपका रजिस्टर ऑफिस होगा क्यों, ROC से बातचीत करने के लिए। तो लेटर से बातचीत होगी ना, लेटर से, ईमेल से। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो वो आपको बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 20 के अंदर। नहीं तो सब ऑनलाइन। हाँ, यहाँ पे आते हैं। 3 4 केसेस बन सकते हैं, हम सबको समझने की ट्राई करते हैं। 4 ही केस बन सकते हैं वैसे तो मैं 4 बना देता हूँ। पहला केस, हमारा रजिस्टर ऑफिस अंधेरी वेस्ट में है, जहाँ मैं रहता हूँ, और वहाँ से इसको हमें शिफ्ट करना है बोरीवली वेस्ट में। ये केस हो सकता है सर। ओके, फर्स्ट केस। केस नंबर 2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं। मुंबई, पूना, ये केस बन सकता है। कैसे कैसे केस बन रहे हैं मैं आपको बता भी देता हूँ, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। सेम स्टेट, सेम सिटी, सेम ROC। ये चाहता हूँ, सेम स्टेट, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट ROC।
इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, इससे इजी और केस बन सकता है, तो वो बना लेते हैं। इस इजी केस वुड बी सेम स्टेट, सेम सिटी, सेम आरओसी। चौथा भी लिख देता हूँ, एक बार चारों लिख देता हूँ। डिफरेंट स्टेट, ऑब्वियसली डिफरेंट सिटी, एंड नॉर्मल केस के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट आरओसी। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ यहाँ पे आया है मतलब। हम गए मुंबई से सूरत, ठीक है, स्टेट बदल गया, सिटी बदल गई, आरओसी भी बदल गया। मुंबई से पुणे के अंदर सेम स्टेट, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट आरओसी। एक लौता केस बचा, वो कर लेते हैं। सेम स्टेट, डिफरेंट सिटी, सेम आरओसी। बस अब केस बन ही नहीं सकता। सेम स्टेट, डिफरेंट सिटी, सेम आरओसी। एग्जाम्पल लेते हैं सर। सूरत, कलर चेंज किया था मैंने। सूरत से अहमदाबाद, सेम स्टेट, डिफरेंट सिटी, सेम आरओसी। चार ही केस बन सकते हैं, आपके सामने चारों केस बना दिए सर। चारों के नियम कानून अलग है, चारों के। आपको नंबर 1 करना है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, नंबर 2 के लिए अलग प्रोसीजर, नंबर 3 के लिए अलग, नंबर 4 के लिए अलग। वेरी ऑब्वियस। कुछ जगह सेक्शन 12 लगेगा, कुछ जगह सेक्शन 13 लगेगा। आपने अगर बहुत ज़्यादा दिमाग है तो आपको समझ में आएगा सेक्शन 13 कहाँ कहाँ लगेगा। क्या लगता है आपको, केस 1 2 3 4 में सेक्शन 13 कहाँ लगेगा? थर्ड वाला। और कोई? नहीं। कितना दर्द है तुम्हारे जीवन में, कितना दर्द है? क्या देखो? नहीं, सेकंड वाले में लगेगा। इससे गंदा आंसर दुनिया में नहीं हो सकता। थर्ड एंड फोर्थ बहुत ही ज़्यादा गंदा आंसर। दिमाग इतना चलना चाहिए था, आपने लिखा भी हो उसको कि सर एमओए के अंदर लिखा होता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर स्टेट का नाम, मतलब जब स्टेट चेंज होगा तभी तो एमओए चेंज होगा ना भाई। और वो तो सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, विच इज केस नंबर 4। केस नंबर 3 में आरओसी बदल रहा है, पर भाई स्टेट तो सेम ही है ना, और हम स्टेट का नाम लिखते हैं। मतलब सिर्फ केस नंबर 4 के अंदर सेक्शन नंबर 13 लगेगा सर। 12 यहाँ भी लगेगा, और बाकी जगह से 12 लगेगा, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। डन। ये पहला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दिमाग में। अब सबके अलग अलग प्रोसीजर हैं, ठीक है। हम केस नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, केस नंबर 1 और 2 के अंदर प्रोसीजर बहुत आसान होगा। सेम ही स्टेट है, आरओसी भी सेम ही है, ठीक है, सिटी आसपास है, थोड़ा दूर दूर जो भी है। केस नंबर 3 एंड 4 के अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि सर 4 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा प्रोसीजरल, क्योंकि आप स्टेट छोड़ के जा रहे हो। आप जब यहाँ पे काम, आप जब मुंबई में काम करते थे, आपके सारे क्रेडिटर्स मुंबई बेस्ड होंगे मेजोरिटी, उनको छोड़ के आप जा रहे हो गुजरात, तो यहाँ के क्रेडिटर्स को ऐसा लगेगा कि यार हमारा पैसा लेके भाग क्यों जाएगा। इट्स डिफिकल्ट टू गेट द परमिशन। ऊपर वाला वो भी कॉम्प्लेक्स है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है चेंज करना जितना फोर्थ केस वाला है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे फोकस करना, ये सबका समझ है। अब जो मैं 4 पेज तक गया हुआ टॉपिक और बहुत जल्दी से लिखा हुआ है, फोकस करना। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विद इन अ सिटी, हमारा केस नंबर 1, अंधेरी से बोरीवली वाला। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और आरओसी को 30 दिन में बता देना है, बस, कुछ भी नहीं, मेंबर्स तक की परमिशन नहीं लगेगी। बोर्ड रेजोल्यूशन एंड नोटिस टू आरओसी, विद इन अ सिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है हम सेकेंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे चले गए, वो भी तो इसमें फॉल करेगा ना, इसमें थोड़ी मेंबर से पूछेंगे अपन, चले गए। तो बोर्ड रेजोल्यूशन एंड नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज। बाजू में विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई से, सूरत से अहमदाबाद वाला, ठीक है। विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, और आरओसी भी चेंज नहीं हो रहा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड लाइक आई सेड नोटिस टू आरओसी तो आने वाला है, आरओसी को नोटिस दे देंगे 30 डेज का। ओके, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, बाकी दो, ये भी देख विद इन अ स्टेट है, ये भी विद इन अ स्टेट है, पर ये वाला सेकंड वाला केस मुंबई पुणे वाला है, क्योंकि आरओसी वहीं बदल सकता है, और वो वाला गुजरात वाला एग्जाम्पल है। इस पर आते हैं, विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर, बहुत गंदा लिखा है बुक के अंदर, हमने आपके यहाँ पर डायग्राम बना दिया सर, मतलब ये समरी का समरी है और मैं समरी का डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मुंबई से पुणे वाला केस, सर कंपनी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर को कि भाई मुझे चेंज करना है रजिस्टर ऑफिस। आरडी कंफर्मेशन देगा आपको 30 दिन के अंदर, हाँ या ना। अब वो हाँ कब बोलेगा, जब आपके पास रीजंस होंगे, ना कब बोलेगा जब आपके पास रीजंस नहीं, आप ऐसे ही चेंज कर रहे हो। नाउ व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर चेंज, आप तो शायद ही आंसर कर पाओगे, हाँ है दिमाग किसी में थोड़ा बहुत, व्हाई वुड आई चेंज रजिस्टर ऑफिस, हाँ सर, आई वुड रादर से रॉ मटेरियल और लेबर चीप होगा, रॉ मटेरियल एबेंडेंट अवेलेबल होगा, एंड जैसा भैया बोले शायद वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होगा, ऐसा लग रहा है, चेंज रजिस्टर ऑफिस। तो अगर ऐसा अच्छा रीजन है तो आरडी आपको कंफर्मेशन देगा 30 दिन के अंदर। आरडी ने आपको जैसे कंफर्मेशन दिया, अब फटाक से आरओसी को बताओगे कि ब्रो देख मेरे को आरडी का परमिशन मिल गया है 7 दिन के अंदर, और आरओसी चेंजेस कर देगा और आपका जो भी नया एड्रेस है वो सब अपडेट कर देगा, वो हो जाएगा 30 दिन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो स्पेशल रेजोल्यूशन वॉज ऑब्वियसली द कॉमन पॉइंट, परमिशन ऑफ आरडी, और 30 60 30 को यहाँ पे समझाया है सर, 30 60 30 ऐसा करके। और लास्ट पॉइंट, रजिस्टर में चेंज हो गया बाय आरओसी, दैट विल बी कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो चुका है, दैट विल बी कंक्लूसिव फाइनल। तो पहले 3 फ्लोर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो एक बार, फिर अपन चौथे पे जाते हैं। तो पहले 3 पक्के होने चाहिए आपके, में अपडेट कर देगा तो फिर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना कि रजिस्टर ऑफिस तो पुराना वाला है, आरओसी ने चेंज करा मतलब अब जो है वही है, खत्म बात। पहले ही बता दिया आपको, स्टेट बदल रहा है, हो सकता है धोखा देके भाग रहे हो सर। तो भाई तुमने आपको केसेस बताए सारे के सारे, ये रहे देख, दिखाओ तो सेम स्टेट, हाँ नहीं दिख रहा, अयो वो लाइट का प्रॉब्लम है यार, मैं इसी नोट से पढ़ा रहा हूँ 6 7 साल से, प्रॉब्लम नहीं हुआ, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा होगा। इधर बैठ, दीदी के आगे बैठ, दिखेगा शायद, तब तक मैं इसको चेंज करने की ट्राई करता हूँ। चुप पागल, परफेक्ट। नाउ केसेस, अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट, नो चेंज इन आरओसी, नो चेंज इन एमओए, 12 लगेगा 13 नहीं लगेगा। सेकेंड, सेम स्टेट डिफरेंट सिटी सेम आरओसी, सूरत से वडोदरा, नो चेंज इन आरओसी, नो चेंज इन एमओए, 12 लगेगा 13 नहीं लगेगा। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सिटी डिफरेंट आरओसी,
सूरत से मुंबई, पहली बार लिखा मैंने चेंज इन आरओसी, चेंज इन एमओए, 12 भी लगेगा 13 भी लगेगा। लास्ट मुंबई से पुणे वाला केस, सेम स्टेट डिफरेंट सिटी डिफरेंट आरओसी, मुंबई टू पुणे, चेंज इन आरओसी, काम की बात, नो चेंज इन एमओए, क्योंकि स्टेट सेम है सर। तो अगेन 12 लगेगा 13 नहीं लगेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बुक में ऐसा बनाया हुआ नहीं है सर एग्जाम्पल्स। हम प्रोसीजर पे आते हैं सर। फर्स्ट वॉज वेरी ऑब्वियस, SR बाय मेंबर्स, माशाल्लाह। फिर एप्लीकेशन टू CG, अब याद करना कितना आसान है सर। इसके पहले वाला टॉपिक वो भी बड़ा पॉइंट था, बट इससे बड़ा नहीं था क्योंकि स्टेट तो सेम ही था। तो वहाँ पे CG के जो नीचे होता है ना, उसकी परमिशन थी RT। ये सबसे बड़ा केस है, देखो सबसे ऊपर वाले की परमिशन है CG तो है ही ना। CG मतलब MC MCA, निर्मला दीदी। हाँ, तो CG, उसके बाद RT, उसके बाद ROC होता है। तो हर केस में पहले 2 केस में ROC था, फिर केस बढ़ा तो RD आया, उससे ऊपर केस गया CG आया। सबको याद करने में आसान होना चाहिए। तो SR विल बी पास बाय मेंबर्स। CG को एप्लीकेशन करेंगे, भाई हमें चेंज करने दे। आपने बोला और CG मानेगा, ऐसा नहीं होगा सर। CG 60 दिन लेगा, 60 डेज, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं इसको जगह बदलने दूं कि ना बदलने दूं। और वो 60 दिन के अंदर वो कुछ एनालिसिस करेगा, एज इन सबसे पहले वो क्रेडिटर्स को पूछेगा कि भाई तुमको कोई दिक्कत है अगर ये कंपनी मुंबई से सूरत जाती है तो। वो बोलेंगे नहीं हमें दिक्कत नहीं है। या सपोज हमने उनसे पूछा नहीं, हमने सीधा कंपनी को ही बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, तेरे टोटल क्रेडिटर्स 2 करोड़ के हैं, तू 2 करोड़ का कुछ गिरवी रख दे। फिर ना हमें टेंशन एज गवर्नमेंट, ना क्रेडिटर्स को टेंशन एज उधारी वाले। जहाँ जाना है जा। तो ये सब सीधी 60 दिन में करेगा और फिर आपको अलाउ करेगा। बिफोर पासिंग ऑर्डर CG shall satisfy itself within 60 days. पहला, alteration has consent of creditors, debenture holders, other concerned, और sufficient provision made by company for due discharge of debt. कंपनी ने बताया कि हमारे पास sufficient पैसा है इनको पे ऑफ करने के लिए, या फिर आपने कोई सिक्योरिटी रख दी, एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड फॉर डिस्चार्जिंग डेट। इसमें से कुछ भी एक CG को अगर सेटिस्फाई कर देता है कि आप भागोगे नहीं, तो CG आपको अलाउ कर देगा। माशा, ठीक है सर, अलाउ कर दिया। व्हाट नेक्स्ट? ROC को बता दे। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ CG अप्रूवल, जो स्टेप नंबर 3 में आया, अप्रूविंग ऑल्टरेशन प्लस, सिखा चुके हैं सर, जहां जहां ऐसा रहेगा वहां वहां MGT 14 आएगा, और जहां जहां MGT 14 आएगा वहां पे 30 days टू ROC आएगा। ठीक है, 3 बार बोल चुका मैं ऑलरेडी अब तक। हियर वी गो। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ CG अप्रूवल अप्रूविंग ऑल्टरेशन प्लस MGT 14 शैल बी फाइल्ड विद ROC ऑफ बोथ स्टेट्स। उसको बाय बाय और इसको हाई। जिसको हाई बोला वही तो मुझे नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, वो नीचे रहा सर। न्यू ROC shall issue fresh certificate of incorporation within 30 days. सुपर डुपर इजी। एंड आपका 13 खत्म हो चुका सर, नेक्स्ट तो 14 है। तो ये कॉपी करने का सेंस ही नहीं, फिर अब ये कर लेते सीधा, ये रहा सामने। 13 यहां से शुरू हो रहा है। आपके पास कॉपी करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। पागल है क्या? चालू कैसे कर सकते हैं? सारे सेक्शन 5-5 मिनट के, 2-5 मिनट के, आराम से करें, क्यों भगाने का। हाँ, ओपन किया मैंने यहाँ पे, कॉपी करते चाहिए। आपके पास 20 मिनट है, फिर मेरा लेक्चर चालू हो जाएगा, तो मुझे टैब लेके जाना पड़ेगा। आपके पास नंबर ऑफ पेजेस हैं 1, 2 और 3। उससे क्या होगा? क्या कर पाएंगे? खाया ना वो तो अभी। अच्छा सिर्फ वो खाया? ए दीदी 10:30 से 11 बजे खा लेना है ना,
20 मिनट लिख ले, आधा घंटा खा लेना पागल। क्या हुआ? जूम कर दिया मैंने, दिख रहा होगा अभी। भैया तो आके इसको नीचे कर देना स्क्रीन को, ठीक है, सबके हिसाब से।